हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप और फिर से मेरे ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आज है करवा चौथ और तो सब बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत मुबारक हो। और जी अब टाइम हो रहा है, मैंने देर से ही करा है आज ब्लॉग, थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है। तो जी अब बज रहे हैं 1 और बच्चे को नाश्ता वास्ता करके चले गए। लड़कियां तो कुछ नहीं खा के गई थी, लड़का रचित खा के चला गया, इसके पापा ने खा लिया और जैक को मैंने खिला दिया। और इति विशा का थोड़ा सा बस चाय और बिस्किट वगैरह खा गई थी। तो जी अब मैंने उनसे फ़ोन करके पूछा कि खाना वाना बनाऊँ, तो फिर गए तो उन्होंने मना कर दिया। उसके पापा का मैंने बना दिया और खिला दिया और वो गए हैं जैक को नीचे सुसु करवाने। तो जी हाँ, बस अब मैं तो कहानी सुन ली क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब चल रही है ना, तो मैंने जल्दी कहानी सुन के मुझे मेरा बीपी थोड़ा सा बढ़ा हुआ आ रहा है, तो मैंने फिर वो मतलब कुछ खा के तो थोड़ा सा भी मैंने सेव खा लिया, मतलब सेव खा कर ले ली है दवाई। क्योंकि हमारे जब शुरू शुरू पहली बार हम व्रत रखा था ना करवा चौथ का, तो हमारी सासू माता ने हमें पहले ही खिला दिया था कि भाई खा पी लो, पता नहीं कौन सी हर बिड़ हुआ फल वल तो खाई लो। तो इसलिए मैंने एक फाक सेव के लेकर मैंने दवाई बीपी की खाई, क्योंकि मेरा बीपी थोड़ा सा हाई चल रहा है 1-2 दिन से। और तो मुझे खानी पड़ा और खा कर भी अब मैं बैठी हूँ। अब जो कर रही हूँ शाम की तैयारी धीरे धीरे करूँगी, क्योंकि तबीयत है। अब थोड़ा गोभी काट दूँगी ये, और चीनी मैंने भिगो के रख दी, क्योंकि हमारे यहाँ मिट्टी पूरी बनती है तो उसे जल्दी से बनाऊँगी। और बायना भी दिन छिपी से पहले निकलता है। और मैंने छोले भिगो के रख रखे हैं, तो मैं गोभी आलू बनाऊँगी, छोले बनाऊँगी। और देखती हूँ पेट्ठा कद्दू बनाऊँ या भिंडी, पर मैं सोच रही पेट्ठा कद्दू ही बना लूँ, तो पेट्ठा कद्दू बनाऊँगी। तो जिसे मैं काटती हूँ अब जा भिंडी को, और ये नहीं मतलब गोभी को। और इसके पापा भी गए हैं जैक को नीचे सुसु करवाने। और मेरे पे साड़ी तो पहननी नहीं जा रही, क्योंकि मेरा ना बहुत अजीब अजीब हो रहा है बीपी से। तो दो दो दिन तो मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई, डॉक्टर के गई, मेरा ना बहुत परेशानी हो रही थी। तो ये मैं आज ही उठी हूँ, बस मैं तो ये सूट डाला है और कहानी वगैरह मैंने सुन ली। पर हमारी सोसाइटी में से फ़ोन आया था अभी कि हम नीचे ना सारी लेडीज इकट्ठी होंगी, तो कहानी वगैरह सुन उनके यहाँ दिन छिपे सुन लेते हैं। ऊपर मैंने तो भैया सुबह सुन लिया है, और मैंने कहा मैंने तो सुन लिया है। तो कह लगे नहीं फिर भी नीचे आ जाना, इसी बहाने से मिलने का वो मिलता है। तो जी मैं तो कपड़े वपड़े कुछ नहीं पहनूंगी, मैं तो जो पहन रखा वही पहन रखूँगी। और ये मेरे नया ही सूट है मेरा, और नया ही सूट पहना है मैंने। और ये देखिए मैंने ये पहनी है चूड़ी, एक कड़े, ये कड़े लाई हैं, मेरी बेटी लाई है। इसके पापा की भी तबीयत सही नहीं है, तो इसकी मेरी बेटी लाई है ये कड़े लाई हैं ये वाले, ये देखिए। और मुझे पजेब भी दिलवाई है मेरी बेटियों ने, मैं दिखाती हूँ आपको पजेब की। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये वाली पजेब भी दिलवाई है मेरी बेटियों ने, ये वाली। तो जी बिछुए भी बदल लिए हैं, पजेब भी पहन लिए हैं। तो मैं तो कपड़े चेंज नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना है, धीरे धीरे करके बनाऊँगी। तबीयत मेरी अभी सही नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा करके बनाऊँगी। पहले हमारी मिट्टी पूरी उतरेंगी, फिर पूरियों को आटा, और फिर बायना निकलता है। अब बायना मैं यहाँ पता नहीं किसे दूँगी, मंदिर में पूछाऊँगी बायना। तो जी मिलती हूँ अभी आपसे थोड़ी देर में। तो जी यहाँ पे मैं ना सब्ज़ी काट रही हूँ गोभी, तो अभी खाना वाने की तैयारी कर रही हूँ अभी से ही। तो जी गोभी वोभी काट के मैं आ गई हूँ रसोई में। तो आटा लगा रही हूँ मिठा, मतलब मिट्टी पूरियों का, क्योंकि हमारी मिट्टी पूरी बनती है। तो मैंने चीनी तो सुबह घोल दी थी, तो बस अब मैं ना उसका आटा लगाऊंगी मिट्टी पूरियों का। तो हमारे यहाँ पे 7 तो मिट्टी पूरी और 7 फिक्की पूरी का बायना निकलता है, और सब्जी वब्जी का। तो बस ये अब जब मैंने आटा ले लिया है, इसमें थोड़ा सा मिलाऊंगी असली घी मोवन के लिए, तो इससे बहुत अच्छी बनती है मिट्टी पूरी। तो जी मैंने घी मिला के अब इसे अच्छी तरह से मिला लूँगी, इसे मतलब घी को। और फिर इसमें डालूँगी धीरे धीरे करके थोड़ा सा पानी, जो मैंने घोल बना के रख रखा है। तो जी बस यहाँ पे मैं घी को मतलब मिक्स कर रही हूँ आटे में अच्छे से। और अब जो मैंने पानी रखा इसमें पानी मिलाऊँगी। ये मैंने चीनी सुबह ही घोल रखी थी, तो बस इसे ऐसे करके बनाऊँगी। और मेरी बहुत अच्छी मतलब पूरी बनी है। तो धीरे धीरे करके बस ऐसे ही मैं सारे कर लूँगी। तो जी बस ये, और बहुत अच्छा आटा बना था मुझे, पर इसकी बहुत चिंता रहती है मुझे आटे की। तो जी बस अब जब मैं आटा धीरे धीरे करके सही कर रही हूँ इसको, और इसमें थोड़ी सी मूठ मार रही हूँ कि जिससे मतलब अच्छे से हो जाए हाथ से।
तो अब इसमें थोड़ा सा मैं असली घी लगाऊंगी अच्छे से, और फिर 2-4 और इसमें हाथ मारूंगी आटे में, तो अच्छा सही हो जाएगा, आटा गूंद जाएगा बढ़िया। और वाकई में बहुत अच्छा आटा गूंदा मेरे पहले से, और ज़्यादा से गूंदा है, क्योंकि मैंने ना सामने वाले हमारे भाई साहब वगैरह रहते हैं तो उन्हें मैंने इनवाइट कर रखा, तो मैंने इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा गूंद लिया। और हमारे बच्चों को भी बहुत पसंद है ये मिट्ठी पूरी, तो मैंने आज कुछ ज़्यादा से गूंदा, मैं खाएंगे 2-4, फिर हमारे ना होई पे फिर पूड़े बनते हैं। तो जी बस यहाँ पे मैंने गूंद लिया है आटा। इसमें मैंने ना छोले रख दिए हैं बनाने के लिए, और छोले उबलने रख दिए हैं। यहाँ मैंने आटा लगा के रख दिया है मीठा, ये मीठा आटा है। अब जब पूरी बनाऊंगी, और गोभी काट लिया, आलू नहीं काटे, आलू काटूंगी, और पेट्टा कद्दू काट लिया है, और फिर लगाऊंगी आटा। अब ये 4 बज रहे हैं, मैं धीरे धीरे कर करूँगी तभी होगा ये काम। 4 क्या 4:30 बज गए, तो 5 बजने वाले। तो जी बस अभी यहाँ पे मैं रखती हूँ क्या नाम है, कढ़ाई, उसके लिए मिट्ठी पूरियों के लिए रखती हूँ कढ़ाई। और यहाँ पे गैस कर देती हूँ ऑन, और ये रख देती हूँ। और चैटी तो नहीं हो रही बहुत ज़्यादा, मैंने पानी भिगो कर रखा ना मीठा, तो बहुत ज़्यादा चैटी हो रही है। तो बस अब करती हूँ फटाफट से, मिलती हूँ फिर आपसे। तो जी बस यहाँ पे है ना मैं मीठी पूरी उतारने लगी हूँ, और देखिए कितनी सुंदर मेरी पूरी उतर रही है। मैं जो है ना बेलने वाली मशीन से आती नहीं पूरी की, उससे उतार रही हूँ, तो इससे बढ़िया उतार रही है फटाफट से पूरी। तो जी यहाँ पे मैं बना बना कर रखी हूँ। और जी यहाँ पे छोड़ दिया है मैंने पिट्ठा कद्दू, और यहाँ पे बन गए हैं मेरे ये मतलब उबाल लिए हैं, अभी छोके नहीं, अभी दोबारा से छोकूँगी। और जी यहाँ पे बन गई मेरी आलू गोभी की सब्ज़ी, और रायता भी बनाना है मुझे। और यहाँ पे मैंने ग्रेवी रख दी बना के छोलों के लिए। तो जी बस अभी इसे ढक दूँगी मैं। और ये देखिए जैक कैसे कर रहा है, जैक यहाँ पे आया है नीचे से सूसू वगैरह करके। ये हमारे सामने वाले भाई साहब हैं, और ये सामने ही रहते हैं, और हमारे बहुत अच्छे मतलब घर जैसे संबंध हो गए इनसे, बहुत ही अच्छे हैं ये। और ये बस मैंने इन्हें इनवाइट कर रखा है खाने पे आज, कि भाई इनके यहाँ करवा चौथ नहीं होती, तो मैंने कहा भाई भाई साहब यहीं पे खाना, तो मना भी कर रहे थे बेचारे, पर मैंने कहा नहीं, जब यहाँ पे बन रहा है तो आप यहीं खाना। तो ये देखिए ये जैक कैसा कर रहा है, और इसके पापा के साथ खेल रहा है, ज़बरदस्ती कर रहा है, इनके साथ खेल रहा है। तो ये देखिए कुछ खिलौना है, उनसे कह रहा है कि खींचो, और खिंचवाने की कोशिश कर रहा है बहुत ज़्यादा। ये ऐसे ही करता है, इसके साथ ऐसे करते रहो तो ये बहुत खुश रहता है। तो ये भी देख रहे थे, कह रहे देखो कितना जोर लगा रखा है, इसके दांत वात ना टूट जा। मैंने कहा कि नहीं टूटने के, इसे ऐसा मज़ा आता है। और डॉगियों को ऐसा मज़ा आता है जब खींचते हैं ना, तो ऐसा मज़ा आता है ना। तो देखो कैसे कर रहा है ये, ऐसे खींच रहा है ये। तो मैं मना कर रही इसके पापा से कि रहने दो, कभी दांत वागे में टूट जाए, कहने लगे नहीं इसके दांत नहीं टूटते। तो जी बस अब मैं कर रही हूँ बायना निकाल ली हूँ मैं यहाँ पे बैठ के। तो जी बस बायना में नीचे पंडित जी आए हैं, मैं उन्हें दूँगी बायना। तो जी बस ऐसे बायना निकाल रही हूँ यहाँ पे। और पहले तो हम वहाँ पे रहते थे, तो हम अपनी नंद को या सास को दे देते, पर यहाँ पे कोई नहीं है, तो फिर मैं बस पंडित जी के यहाँ दे देती हूँ। यहाँ पे मंदिर है ना, तो मैंने फ़ोन कर दिया था पंडित जी को, मैं कहा जब आप जाओगे तो थोड़ी देर रुक जाना, मेरा बस खाना बनने वाला है। तो अभी मैं दूँगी जरिए जाके, पेड़ में तो दे नहीं सकती। तो जी बस जल दे दिया था, और तो अभी विशाखा भी आ गए हैं। तो ये जैग है ना कुछ मांग रहा है इससे खाने के लिए, कह रही कि नहीं देखो मम्मी आते सारा मुझसे मांगने लगा ये। तो मैं कह मुझसे बिस्किट वगैरह दे दें। और ये मिठाई का डिब्बा लेकर आई हैं, वहाँ से किसी ने इन्हें गिफ्ट दिया है। और बहुत अच्छी मिठाई थी, गज्जक मतलब तिलों की, कहती मम्मी बहुत अच्छी मिठाई है। तो ये देखिए ये वाली मिठाई है। मैंने भी जब व्रत खुला था उसके बाद मैंने भी खा के देखी थी, तो देसी घी की बनी हुई थी और बहुत ही स्वादिष्ट लग रही थी, अच्छी। तो कहती मम्मी मैं घर पे ही बनाते हैं अपनी। तो मैंने कहा था, मैं कहा दिवाली के लिए बनवा लाना उनसे अकेले, मम्मी उनका यही काम है। मैंने कहा तो फिर बनवा लेना। तो जैक देखो कैसा कर रहा है। और विशाखा भी कहती कहने की मुझे भी दे दे खाने के लिए, तो अभी देगी इसको। तो कहती कहने की
कि वो कहते लड्डू भी बनते हैं, तो यही बात बता रही थी कि पापा लड्डू भी बनते हैं, तो ये दे रहे हैं अपने पापा को भी। और मैंने कहने की विशाखा लड्डू बनवा लिए, तो कहती है हाँ बनवा लूँगी। तो जी बस यहाँ पर खाया जा रहा है। यार तो खाने तो जी बस खाना लग चुका है, यहाँ पे इनका खाना बन गया है हमारा, और सब खाना खा रहे हैं। तो खाने में वही था बस, छोले थे, आलू गोभी थी, और पेठा कद्दू था। गाइस चांद निकल चुका था और नदी आई थी पानी, मुझे ऊपर जाना दिखाना पड़ा है क्योंकि यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा था, पर वहाँ अंधेरा हो रहा था, पर मैं शूट नहीं कर पाई इस चीज़ को। और पानी वानी दे के चांद को देख के फिर हमने खाना वाना खाया है, और बस खाना वाना खा कर अभी निपटे हैं। फिर दवाई भी ली, जो दवाई चल रही है। तो जी बस अब यहीं पर करते हैं हम अपनी वीडियो का एंड। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और तो मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे जी। और फिर से एक बार से फिर से करवा चौथ की आपको सबको शुभकामनाएं।